स्किल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 20 मई से 24 मई तक होगा, जिसमें हम आयल, यूरो यूएसडी और गोल्ड को एनालाइज करेंगे। पहले हम अपने पिछले वीक की जो एनालाइज थी उसको देखेंगे। यूएस आयल का चार्ट है और हमने जब पिछले वीक इसको एनालाइज किया था तो यहाँ पर मूवमेंट थी 78 के आसपास, और मैंने ये कहा था कि यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हैं। अगर तो ये इसको प्रॉपर टेस्टेड रहा तो फिर ये आ जाएगा नीचे, और नीचे जो है वो ये एक जोन है 76 से 74 वाला। अगर ये इसको स्टे करता है तो ये दोबारा सेम इस रेजिस्टेंस तक जा सकता है, और अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नीचे की तरफ जा सकता है। वैसे मैंने ये बोला था कि काफ़ी चांसेस हैं कि ये नीचे से जो है वो बुलिश होगा। चांसेस हैं, लेकिन फिर भी हमें ज़ाहिर है मार्केट को फॉलो करना है लेवल टू लेवल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसका वीक का पहला कैंडल था डे में, तो इसने जो है वो इसको एक शेडो ब्रेक किया और ब्रेक क्लोज तो नहीं कर पाया, लेकिन ये कि शेडो लगाने के बाद ब्रेक क्लोज कर दिया था। तो यहाँ पर यही चांसेस हो रहे थे कि ये जो है वो या तो ये ऊपर निकल सकता है या फिर नीचे आ सकता है। मैंने ये कहा था कि ये जोन जो है वो ये इम्पोर्टेंट है, और इसके नीचे जाने के चांसेस काफ़ी हद तक होंगे इस जोन से ही। ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत अब भी जाए, लेकिन ऊपर जो 79 वाला जो ये एरिया है, इससे ऊपर निकलना फिलहाल मुश्किल होगा। पहले ये नीचे की तरफ मूव करेगा और नीचे की जो पोजीशन होगी उसके हिसाब से फिर ये ऊपर आ सकता है। तो आप देखें कि ये इसने शेडो ब्रेक किया है और यहाँ पर क्लोज नीचे दिया, फिर एक सेल क्लोज, फिर यहाँ से ये प्रॉपर इस लेवल को टेस्ट किया 76 वाले को, और इसको ब्रेक ना करके दोबारा यहीं से सेटअप लिया बुलिश का, और जो ऊपर का एरिया था 79 वाला इसको ब्रेक क्लोज कर दिया। तो ये थी हमारी पिछले वीक की एनालाइज आयल की। देखिए, हमेशा जैसे मैं पहले भी यही कहता आ रहा हूँ कि हमारे जो है वो लेवल्स की एक्यूरेसी कितनी है वो आप देख सकते हैं। यही है कि थोड़ा सा सब्र और लेवल्स के ऊपर पोजीशन को कंफर्म जो है वो होने तक वेट करें। जब कंफर्मेशन मिल जाए तो फिर बिल्कुल मार्केट जो है वो वैसा ही मूव करती है जैसा लेवल्स के ऊपर पोजीशन बताई जाती है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक आयल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। आयल के अगर नेक्स्ट वीक के हवाले से बात करें तो नेक्स्ट वीक के जो लेवल्स हैं उसके हिसाब से ये लग रहा है, फिलहाल तो ये जिस तरह इस एरिया को टेस्ट करके बुलिश हुआ है, तो चांसेस हैं कि ये 81 वाले एरिया को या इसको ब्रेक करता है तो फिर 83 को टेस्ट करे। अब यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है, ज़्यादा तो शायद ना आए लेकिन हल्का सा थोड़ा नीचे आए, और यहाँ से चांसेस होंगे कि यहाँ तक। लेकिन ये कि इस एरिया से अगर ये यहाँ रिजेक्ट रहा, जिसके चांसेस कुछ कदर हैं, तो यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है तो फिर इसके पास फर्स्ट ये चांस होगा और सेकंड जो है वो इसके पास ये होगा। इस तरह की पोजीशन ही बनती नज़र आ रही है, और ऊपर की तरफ अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ तक जा जा सकता है, लेकिन वही यहाँ से भी फिर रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो पोजीशन है उसके हिसाब से अभी भी थोड़ा बहुत इसको जो है वो सेलिंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो है वो यही है कि इस एरिया में आप इसको सेल की तरफ देखें, लेकिन पोजीशन के साथ। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि अंदाजे अंदाजे होते हैं, और मार्केट जो रनिंग मूव करती है उसी से ही कंफर्म होता है। अगर तो ये इस एरिया से रिजेक्ट होता है तो इसका फर्स्ट टारगेट है, और अगर ये इसको ब्रेक करता है, क्योंकि ये देखें पहले ब्रेक नहीं किया इसने, और इसने जिस तरह टेस्ट किया है तो ये यहाँ से फास्ट नीचे नहीं जाएगा। और यहाँ से जो अगर ये इसको ब्रेक भी करता है
तो डे के कम से कम 2 क्लोज लगा के उसके बाद ये नीचे जा सकता है। इस तरह सीधा शायद ना जाए, क्योंकि ये पोजीशन ऐसी है। और ऊपर का जो मैंने बताया आपको कि यहाँ से ये अगर ऊपर जाता है और इसको ब्रेक कर देता है, तो फिर ये यहाँ तक भी जा सकता है, और यहाँ से अगर रिजेक्शन शो करता है तो फिर ये दोबारा सेम एरिया तक ये जो अपना 76 75 वाला जो एरिया है, दोबारा इस एरिया को टच कर सकता है। इन दोनों में से जो है वो कोई भी पोजीशन बन सकती है। ऊपर का एरिया 83 81 जो है, ये फिलहाल मतलब 81 से अगर ऊपर निकलता है और यहाँ स्टे दिखाता है, तो फिर यहाँ से 83 तक जा सकता है, लेकिन 83 से ऊपर बाइंग बहुत मुश्किल है। यहाँ से जो है वो इसको रिजेक्शन लगने के ज़्यादा चांसेस होंगे, लेकिन वो ये है कि मेरा अंदाज़ा है, मार्केट रनिंग मार्केट में फॉलो करिएगा, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से रिजेक्शन लगने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो ये है नेक्स्ट वीक के आयल के जो लेवल्स। और अब हम देख लेते हैं यूरो यूएसडी को। अब हम देखते हैं यूरो यूएसडी को। और यूरो यूएसडी को जब हमने पिछले वीक एनालाइज किया तो यहाँ पर था 1.076 के आसपास, और मैंने ये कहा था कि यहाँ से काफ़ी हद तक चांसेस हैं इस एरिया पे जाने के। यही एरिया जो है वो इम्पोर्टेंट होगा, और यहाँ से अगर ये इसको प्रॉपर टैच करके नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ तक आने के बाद ये दोबारा फिर बुलिश होने के चांसेस होंगे, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर ये 1.087 तक जाएगा ऊपर की तरफ। वैसे मैंने यही कहा था कि ज़्यादा चांसेस हैं कि ये एरिया ब्रेक हो जाए और ऊपर की तरफ जो है वो निकल जाए। ये एरिया इम्पोर्टेंट है यहाँ तक। तो तकरीबन अगर इस एरिया को ब्रेक करता है 1.08 वाले एरिया को, तो फिर ये जो 1.087 वाला एरिया है, यहाँ तक इजीली जाने के चांसेस होंगे। और आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर ये जो बुलिश कैंडल यहाँ से ओपन हुआ था और ये इसको टैच करने के बाद बुलिश क्लोज किया, और सेकंड कैंडल में इसने इसको ब्रेक क्लोज किया। उसके बाद इस एरिया को सपोर्ट ली और फिर ऊपर वाले एरिया को हिट किया। तो इस तरह से जो है वो मूवमेंट हुई। और जिस तरह मैंने बताया भी था कि यहाँ से बुलिश होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ऊपर की तरफ ये एरिया टच करने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। और बस यही है कि आपको यहाँ से कंफर्मेशन लेनी है, और इस लेवल को ब्रेक कंफर्मेशन लेनी है। इसको जब ब्रेक क्लोज हुआ तो उसके बाद इसने एक ही कैंडल में जो है वो ये ऊपर का एरिया हिट कर दिया। तो ये थी हमारी यूरो यूएसडी की पिछले वीक की एनालाइज। और अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक यूरो यूएसडी में कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। यूरो यूएसडी को अगर नेक्स्ट वीक के हवाले से देखते हैं, तो ये जो जोन है ये इसका एक रेजिस्टेंट एरिया बनता है पूरा, लेकिन इसको ऊपर पहले ब्रेक किया, फिर नीचे ब्रेक किया, और उसके बाद इसके अंदर क्लोज दिया है। यहाँ पर जो है वो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है इसने। अब ये ऊपर जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। यहाँ पर जो सिचुएशन है उसका ये अगर ये इसे ये वाला जो क्लोज था, तो ये अगर ऊपर ले जाके यहाँ क्लोज करता तो फिर यहाँ से बाय के ज़्यादा चांसेस थे, और अगर ये नीचे कर देता इसके तो काफ़ी नीचे के सेल के चांसेस थे। लेकिन ये सेंटर में क्लोज है, इसलिए फिलहाल वन साइडेड तो नहीं कह सकते, दोनों तरफ मूव कर सकता है। तो आप इसको देखिएगा, ऊपर के चांसेस कुछ थोड़े ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि न जो नज़र आ रहा वही हो। तो ये है कि अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है और इसके ऊपर जो है वो स्टे दिखाता है, कम से कम ये है कि डे में अगर H4 के दो दो क्लोज भी लगा देता है, क्योंकि लेवल ब्रेक है तो यहाँ पर डे का क्लोज शायद ना करे, ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ये फर्स्ट टारगेट होगा, और ये ब्रेक होता है तो फिर ये सेकेंड टारगेट। इससे ऊपर की बाइंग तो फिलहाल तो मुश्किल है, लेकिन इतनी बाइंग तो कर सकता है ऊपर की तरफ अगर ये यहाँ से जाता है, क्योंकि ये इससे ज़्यादा की बाइंग अगर करनी होती तो यहाँ पर ये वो लेवल ऊपर और नीचे नहीं ब्रेक करता। और अगर ये नीचे निकलता है तो नीचे कम से कम 2 किलोज चाहिए डे के, तब जाके जो है वो ये नीचे की तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि इसने जो ऊपर किया हुआ है
तो यहाँ आप देखिएगा इस तरह से अगर एक किलोज नीचे ले जाके दे, दूसरा ऊपर दे, तो फिर वहां से ये इस तरह की पोजीशन बन सकती है। यूरो यूएसडी के अंदर जो नेक्स्ट वीक के लिए पोजीशन नजर आ रही है वो ये दो ही है। ये बिल्कुल जोन जो बना हुआ है इसके अंदर मार्केट जब तक बाहर नहीं निकलती, किसी भी साइड क्लोज नहीं देती, तब तब तक ये कंफर्म नहीं है कि ये बाय की तरफ जाएगा या सेल की तरफ जाएगा। अब दोनों में से जो जिस तरफ जो है वो पोजीशन बने उस तरफ ये मूव कर सकता है। वन साइडेड ट्रेड को हमेशा अहमियत दिया करें, डबल जो है वो साइड की ट्रेड ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इट मीन्स कि अगर आपको इसको ये बाय की पोजीशन देता है तो आप अपनी बाय लें, यहाँ से निकल जाए। अब ये यहाँ से रिजेक्ट होता है, भले यहाँ पर आ जाए, दोबारा यहीं आ जाए, लेकिन आप यहाँ से सेल ना करें, क्योंकि इसका यही तरीका होता है, हमेशा वन साइडेड ट्रेड की जाती है। अगर आपको बाय देता है तो आप बाय करके निकल जाएं, अगर आपको सेल देता है तो सेल करके निकल जाएं। आप अगर ये समझते हैं कि सेल करें फिर यहाँ से बाय दिखाए तो कोई पता नहीं है। इस तरह की पोजीशन होती है, मार्केट लेवल पे आती है और आपका टारगेट हिट हो गया, यहाँ से बुलिश उसने दिखाया और बुलिश दिखा के थोड़ा बहुत ऊपर गया और आपने समझा कि ये बाय जा सकता है, और ये फिर वहां से दोबारा नीचे आ गया और लेवल मजीद ब्रेक करके नीचे की तरफ मूव कर गया। इस तरह भी पोजीशन होती हैं, ये आपने देखा भी होगा। तो इसलिए जो है ना वो कभी भी डबल साइड जो है वो नहीं किया करें ट्रेड। वन साइडेड माइंड बनाएंगे तो कभी भी जो है वो फंसेंगे नहीं। और दूसरा ये है कि लेवल्स के ऊपर आपको पता है कि हमारे इन लेवल्स के ऊपर ये है कि एसएल भी एक सेफ एसएल भी मिलती है, तो एसएल का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें। अब देख लेते हैं गोल्ड के इम्पोर्टेंट लेवल्स। अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड को जब हमने पिछले वीक एनालाइज किया तो 2360 के आसपास था, और यहाँ से मैंने ये कहा था कि पहले तो ये नीचे आने के चांसेस हैं इसके, और यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर तो ये नीचे की तरफ मूव करता है तो ये एरिया इंपॉर्टेंट होगा 2337। अगर इसके नीचे क्लोज करता है और उसके बाद स्टे करता है तो आप इसको नीचे सेलिंग की तरफ देख सकते हैं मजीद। और अगर इस एरिया को स्टे नीचे की तरफ स्टे ना कर पाया और इसको ब्रेक कर दिया तो फिर ये दोबारा यहाँ तक जा सकता है। 2382 से 2390 का एरिया होगा, और अगर 90 भी ब्रेक हो जाता है तो फिर मैंने वही कहा था कि आप जो है वो हमारी डेली की जो एनालाइज है गोल्ड की उसको देख के ऊपर की जो है वो पोजीशन देख सकते हैं, ऊपर के लेवल्स भी दे सकते हैं। क्योंकि मेरा ये माइंड था, जैसे मुझे अंदाज़ा ये था कि ये एरिया शायद जो है वो फाइनली हो वीक का, यहाँ से ऊपर शायद ना जा पाए। लेकिन ज़ाहिर है मैंने जैसे मैं पहले भी कहता आया हूँ कि अंदाज़े अंदाज़े होते हैं, और मार्केट जो है वो हमारे अंदाज़ों पे तो नहीं चलती। हाँ, ये ज़रूर है कि एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा है, और ये अलग बात है, लेकिन फिर भी हमें फॉलो लेवल टू लेवल ही करना होता है। तो ये यहाँ पर पोजीशन क्लियर हो गई थी। ये जब इसको पूरा इसको ब्रेक करके और क्लोज कर दिया था तो यहाँ काफ़ी चांसेस थे कि ये ऊपर निकल सकता है यहाँ से। लेकिन क्योंकि ये सेकंड जो डे था उसके अंदर इसने ऊपर तक भी जो है वो लेवल को ब्रेक कर दिया था। तो वही है कि ये यहाँ से ऊपर जो है वो निकल गया। और नीचे की तरफ मैंने यही बताया था कि 2337 के नीचे क्लोज के बाद, क्लोज तो हालांकि दिया है यहाँ पर, लेकिन ये है कि इसको स्टे चाहिए था। बाय द वे ऐसा होता है कि किसी लेवल पे मार्केट जो है वो एक क्लोज ब्रेक करके दे देती है और दूसरा जो है वो ऊपर दे देती है, तो उसका मतलब यही होता है कि मार्केट जो है वो दोबारा अपसाइड जा सकती है अगर सपोर्ट पे ऐसा हो, और अगर रेजिस्टेंट पे ऐसा हो तो फिर सेल आ सकती है। ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो सेकेंड कैंडल जो है उसका वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर वही कि एक कैंडल तो इसने ब्रेक क्लोज करके दिया, लेकिन दूसरे कैंडल में इसने पूरा जोन अपसाइड ब्रेक कर दिया। तो इसमें यही चांस ज़्यादा हो गए थे कि ये 2382 से 2390 तक जा सकता है इजीली यहाँ से। तो ये थी गोल्ड की हमारे पिछले वीक की एनालाइज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे गोल्ड के। गोल्ड के नेक्स्ट वीक के लिए जो लेवल्स हैं वो अभी ऊपर तो वही कहानी आ जाती है। अब जब जिस तरह पिछले टाइम में जैसे आप आया था तो मैंने ऊपर के लेवल्स आपको बताए थे, और आपने देखा भी था कि उन सब तकरीबन लेवल्स को फॉलो किया था मार्केट ने।
तो उसी हिसाब से फिर अभी भी उसी तरह के ही लेवल निकाले जा सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो यहाँ तक हाई लगा हुआ है तो एक छोटे टाइम फ्रेम में लगा हुआ, किसी बड़े टाइम फ्रेम में तो है नहीं हमारा कोई लेवल। तो इसलिए इसको इस तरह जज करना तो मुश्किल होगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हम अंदाज़ा ज़रूर और लगा सकते हैं जो हमारे लेवल्स प्रीवियस लेवल थे उनके हिसाब से। तो पहले तो अभी सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है कि ये नीचे आ जाए, और अगर इस एरिया को स्टे करता है तो ये दोबारा ऊपर जा सकता है यहाँ तक, और अगर ये ब्रेक करता है तो फिर यहाँ तक भी जा सकता है, और अगर यहाँ से प्रॉपर रिजेक्ट हुआ तो इस लेवल के साथ जो हुआ हुआ है उसके हिसाब से, अगर यहाँ ये भी हो सकता है कि इस एरिया को शेडो लगा के यहाँ तक फिर मार्केट अगर ऊपर जाए तो फिर वहां से ये ब्रेक कर सकता है इस एरिया को इस तरह से, और यहाँ से नीचे फिर जो है वो देखना पड़ेगा। अगर ये नीचे डे का क्लोज करता है 2383 के नीचे तो फिर ये दोबारा थोड़ा सा अप जाएगा, और अप जाने के बाद इस तरह की पोजीशन बन सकती है। और एक तो ये पोजीशन है, और ऊपर की तरफ मेरा ख्याल है कि जिस तरह की पोजीशन है उस तरह इसको एक मंडे वाला जो है वो शायद बुलिश में क्लोज हो, और ट्यूसडे के बाद शायद सेल कैंडल क्लोज होना स्टार्ट हो जाए, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि काफ़ी इंडिकेशंस हैं इस हवाले से। लेकिन देखते हैं। खैर, नीचे की जितनी मूवमेंट थी वो सारी की सारी जो ऊपर आया है बाई की तरफ, तो ये सारी ब्रेक करता हुआ आया है। यहाँ तक कि ये डे का जो प्रीवियस 37 वाला जो एरिया था, ये भी ये ब्रेक क्लोज करके और फिर ऊपर आया हुआ है। तो शायद इस एरिया से ज़्यादा इससे निकलना मुश्किल है। अगर इसको ब्रेक कर देता है 24-26 वाले एरिया से ऊपर, अगर डे क्लोज करता है तो फिर ये यहाँ तक जाके और यहाँ से दोबारा इस तरह की मूव भी कर सकता है, क्योंकि 24-46 से ऊपर जो है वो निकलना फिलहाल काफ़ी इसके लिए मुश्किल होगा। अगर ये ऊपर जाता है तो पहले 24-26 है, और ये ऑलरेडी ब्रेक भी है, तो इसलिए 24-46 तक भी जा सकता है। तो गोल्ड में जो नेक्स्ट है वो इस तरह की पोजीशन ही बन सकती है, जैसा मैंने बताया कि मंडे का दिन है, मंडे को जितना हाई गया उतना जा सकता है। ट्यूसडे के बाद इसके अंदर जो है ना पॉसिबल है कि सेलिंग स्टार्ट हो जाए, लेकिन अब वो अगर ये मंडे को ही इस एरिया को ब्रेक कर जाता है तो फिर उसके बाद फिर थोड़ा और भी अब जा सकता है ट्यूसडे को। लेकिन अगर मंडे को ही ये इसी एरिया के अंदर-अंदर या 24-26 से नीचे ही क्लोज़ करता है, वो इसको टैस करके और क्लोज़ नीचे कहीं लगा देता है, तो फिर इसके अंदर नीचे की मूवमेंट के चांसेस होंगे, जो वैसे गोल्ड का तो कोई इतना ज़्यादा मसला है भी नहीं, क्योंकि हम डेली एनालाइज़ भी गोल्ड की देते हैं, तो उसके अंदर जो है वो ईज़िली हम जज कर सकते हैं कि मार्केट और क्या किस तरफ जो है वो अपनी मूवमेंट को बढ़ा रही है। तो डेली जो है वो एनालाइज़ ज़रूर देखा करें, वहाँ पर भी अच्छी जो है वो पोज़ीशंस मिलती हैं, और सेकंड ये है कि जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ डेली बेसिस पे तो आपको उसके भी नोटिफ़िकेशन मिलते रहें और मिस ना हो, और आपको बेनिफिट हो रहा है, अगर आपको लगता है बेनिफिट हो रहा है तो ज़रूर शेयर करें, और किसी का भी भला हो जाएगा, और लाइक शेयर ज़रूर किया करें। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।